हाल फिलहाल में मनीष भाई का वीडियो आया जहां पर वो प्रियंका दीदी के कैबिनेट का विश्लेषण कर रहे थे और उनको दिखी एक बॉटल जो उनके अनुमान में कम थी और उसके साथ है फ्रेंजेलिको। फ्रेंजेलिको इज अ हेज़लनट लिक्योर। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको और आप सबको उस बॉटल से अवगत कराएं। मैं पहले भी आपको इटली रीजन से अलेक्जेंडर ग्रापा दिखा चुका हूं और हाल फिलहाल में एक मैंने आपको पेयर ब्रांडी भी दिखाई है, पर जो बॉटल मैं आज आपको दिखाऊंगा अपने आप में बहुत ही अनोखी सी है। चलिए देखते हैं उस बॉटल को। पाइडमेंट रीजन से आती है ये बॉटल फ्रेंजेलिको, एक हेज़लनट लिकॉर है और माना जाता है कि नंबर 1 है, काफी प्रचलित है ये। नो वंडर कि ये हमारे बड़े बड़े स्टार्स भी पीते हैं। इस बॉटल की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो शेप है एक मॉन्क की तरह है। इंडिया में हमारे पास है ओल्ड मॉन्क और इटली लोगों के पास है ये वाली मॉन्क। माना जाता है इटली का कल्चर हमारा कल्चर भी काफी सिमिलर है, क्योंकि वहां पर भी नियम बनते हैं और पालन कोई नहीं करता है, और यहाँ पर भी वही हाल है। आते हैं इस बॉटल पे। इस बॉटल की अगर आप शेप देखेंगे तो लगता है कि एक क्रिश्चियन मॉन्क हाथ जोड़े हुए ऐसे खड़ा हुआ है, और अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा उनका हुड होता है जो अगर आप पीछे रख देंगे तो इस प्रकार दिखता है। बट मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई है क्रिश्चियन मॉन्क्स की। वो यहाँ पर एक रस्सी हमेशा पहने होते हैं कमर पर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहनते तो रॉब है, ऐसा नहीं है कि पतलून पहनी हुई जो गिर जाएगी, कुछ तो गिरता हुआ है जिसको इन्होंने यहाँ पर संभाला है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि ये कब आई थी। 1978 में इसको इन्होंने लॉन्च किया था। ये पहले थी एक फैमिली बिजनेस। हाल फिलहाल में ये है कैम्पेरी के पास, बट बीच में ये ग्रांट ग्रुप के पास भी थी। ग्रांट ग्रुप वही है जिनकी हाल फिलहाल में आई थी ग्रांट डिस्टिंक्शन। ये तो बात हुई बॉटल के शेप की। आगे देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, परंतु वहां जाने से पहले नाम जानते हैं। फ्रेंजेलिको नाम कहां से आया? अर्बन लेजेंड है। माना जाता है कि इस नाम के एक क्रिश्चियन मॉन्क हुआ करते थे। क्रिश्चियन मॉन्क की ये बात मानी जाती है और यहाँ पर जर्मन में भी लिखा हुआ है कि उनको लिकॉर बनाने का बहुत ही अनुभव था और वो प्रकृति के काफ़ी करीब थे। मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे ये लगता है कि क्योंकि उनको ठोस पदार्थ खाने की अनुमति नहीं थी और वो सिर्फ तरल पदार्थ खाते थे, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि रात में उन्होंने नट्स को पानी में भिगोया होगा और भूल गए होंगे। फिर काफ़ी दिनों के बाद उनको याद आया होगा, अरे वहाँ पर नट्स रखे हुए थे, और उन्होंने पिया होगा, और क्योंकि नट्स फर्मेंट हो गए इस वजह से उनको लिकॉर का टेस्ट आया होगा। ये भी बात माना जाता है कि ये मॉन्क्स जो हैं काफ़ी यीशु मसीहा के भक्ति में लीन रहते थे और काफ़ी करीब थे उनके। मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि अरे सुबह से शाम तक आप ऐसे फर्मेंटेड फ्लूइड्स पियोगे, भगवान तो आपको दिखेंगे ही। अरे मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे पुरुषों को जानता हूँ जो केवल 2 पैक के बाद अपनी ही पत्नी में देवी देखने लगते हैं। तो इन मॉन्क की क्या गलती? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में और जानते हैं। इटली का प्रोडक्ट है। इसको खोलने में मेरे को 2 घंटे लगेंगे। अभी खुल गई है, मुझे लगा काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी आसानी से खुल गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक स्पाउट है, जैसे लिकर ज़्यादा ना गिर जाए, हल्की हल्की से गिरे। काफ़ी सुंदर बॉटल है। मैं पीछे पढ़ना चाहूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ जर्मन में है, मुझे हल्की फुल्की से आती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। लिखा हुआ है कि या तो आप रॉक्स के साथ पीजिए, बर्फ़ के साथ, और या तो हल्के से लाइम के साथ पीजिए। ये बॉटल जो है, मतलब ये लिकॉर जो है, काफ़ी पी जाती है कॉकटेल्स के साथ। अभी हम इसको डालेंगे इसके अंदर और इसका रंग देखेंगे। पेल गोल्डन रंग है इसका, बहुत ही सुंदर। बॉटल को बंद किया जाए और इसको थोड़ा स्पॉटलाइट में लाया जाए। अरे यार, मॉन्क हमारा थोड़ा ऑलरेडी डगमगा रहा है, शायद थोड़ी बॉटल में ही मॉन्क को ना। तो पेल गोल्डन रंग है इसका, सूंघ के देखते हैं। हाँ, हल्के हल्के हेज़लनट के नोट्स आ रहे हैं। अगर आपको हेज़लनट का हिसाब कम है तो मार्केट में जाके न्यूटेला उठा लीजिएगा। इंडिया में हेज़लनट का परिभाषा है न्यूटेला। ये जो लिकॉर है उसका बनाने का तरीका ऐसा है कि पहले तो नट्स को हम बेस अल्कोहल में रखते हैं, उसके बाद उसका डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन के बाद उसके अंदर कोको, बेरीज और वनीला ऐड किया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर फिर से अल्कोहल और शुगर डाल के रखा जाता है, वॉट किया जाता है 6 से 8 हफ्ते तक। इस वजह से इसके अंदर काफ़ी चॉकलेटी नोट्स भी आते हैं।
हल्का सा वनीला भी है और थोड़े थोड़े हर्ब्स हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। यूरोपियन हर्ब्स का मुझे उतना हिसाब भी नहीं है, बट है एक हर्बेशियस इसका नेचर भी है, हल्का सा एकदम लाइट सा। थोड़ा सेवन किया जाए इसका। ऑन द टिप ऑफ द टंग इट इज सो स्वीट। यू नो द रीजन वाई? अगर आपके यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, शुगर, अल्कोहल, हेजलनट एंड फ्लेवर्स। ये जो शुगर इसका है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे। इसका जो शुगर है 40% ऑफ द बॉटल इज शुगर। इतना ज़्यादा शुगर डाला हुआ है। लिकॉर का टेस्ट तो है ही, पर मेरा पूरा जो मुंह है वो पूरा शुगर से भरा हुआ है फिलहाल। हेजलनट भी है, अल्कोहल भी है और शुगर भी है। मुझे लगता है मैं ये घर पे बना सकता हूँ, लगता है मुझे ऐसा। काफ़ी लॉन्ग फिनिश है। अगर आपको हेजलनट पसंद है, अगर आपको लिक्योर पसंद है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको भी अपने कैबिन में रखनी चाहिए। दिस इज डेफिनेटली नाइस। मैं नहीं जानता हूँ कि मॉन्क को बनानी आती थी कि नहीं आती थी, बट ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा है। निष्कर्ष में आज हमने समीक्षा की फ्रेंजेलिको हेजलनट लिक्योर की। मैं ये खुद नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे मीठे का उतना शौक नहीं है, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा अगर आपको भी ना हो। परंतु कॉकटेल के लिए शायद ये बढ़िया हो सकती है, और अगर इसमें हल्का सा लाइम डाला जाए। पर एक तरीका है इसको ज़रूर पीने का, वो तरीका ये है, अगर आपको लिकर और हेजलनट के नोट्स चाहिए हैं आपके गुलाब जामुन में, तो जो गुलाब जामुन की चाशनी है उसको ये बहुत आसानी से बीट कर सकता है। आज की समीक्षा में इतना ही। आशा करता हूं आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा, और ऐसे एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।